Good morning, everyone. Welcome to this another very powerful session of Read Books with Me. जैसा तो आपको मालूम है, बहुत पावरफुल बुक पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। हम डे 44 पे हैं, यानी कि 43 डेज हम इस बुक को दे चुके हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट 60% से ऊपर हम कवर कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 117 पे हैं और हम आज चैप्टर नंबर 12 को कंटिन्यू करेंगे। राइट, अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग्स आपको, अगर आप बुक रिव्यू के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 आपको मिल जाएंगे। माई पर्सनल सजेशन, आप उन रिकॉर्डिंग्स को जरूर सीक्वेंस वाइज देखें। रोज अगर देखें, देखना क्या, सुनना ही है, मिलनी है आपने, और आराम से उसकी स्पीड इंक्रीज करके भी आप सुन सकते हैं। आज हम डे 44 शुरू करते हैं, स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आते हैं। तो ये चैप्टर जो है, साइंटिस्ट ने कैसे सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपनी डिस्कवरीज की, इन्वेंशंस की, तो उसमें एक दिन हम पहले कवर कर चुके हैं। आज हम करते हैं आउटस्टैंडिंग फिजिशियन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। बताए कैसे डायबिटीज का प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके। Some years ago, I received a clipping from a magazine describing the origin of the discovery of insulin. This is the essence of the article as I recall it. Article क्या था? About 40 years ago or more, Dr. Frederick Banting, a brilliant Canadian physician and surgeon, was concentrating his attention on the ravages of diabetes. लगे हुए थे बेचारे डायबिटीज का सोल्यूशन ढूंढने में, क्या हो। At that time, medical science offered no effective method of arresting the disease. कोई था ही नहीं इनके पास solution. Dr. Banting spent considerable time experimenting and studying the international literature on the subject. One night he was exhausted and fell asleep. While asleep, his subconscious mind instructed him to extract the residue from the degenerated pancreatic duct of dogs. बताए, सबकॉन्शियस माइंड उसको कह रहा है कि डॉग्स के पेनक्रियास से आप निकालो रेजिड्यू। दिस वाज द ओरिजिन ऑफ इंसुलिन विच हैज हेल्प्ड मिलियंस ऑफ पीपल। आज आपको पता लगा कि जो इंसुलिन के इंजेक्शन लोग लगा रहे हैं वो निकल कहाँ से रही है। You will note that Dr. Benting had been consciously dwelling on the problem for some time, seeking a solution, a way out, and his subconscious responded accordingly. तो आप, जैसे हमने कई बार डिस्कस किया, सबकॉन्शियस माइंड से अपनी प्रॉब्लम को बार बार पूछेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स, आपको किसी से कनेक्ट करा देगा, या कोई आर्टिकल पढ़ लोगे, या कोई यूट्यूब वीडियो देख लोगे, कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन मिलेगा जरूर, ये समझना जरूरी है। इट डज नॉट फॉलो दैट यू विल ऑलवेज गेट एन आंसर ओवरनाइट। ये समझना है, पेशेंस रख के चलनी है, विश्वास रखना है कि आंसर तो मिलेगा। द आंसर मे नॉट कम फॉर सम टाइम। डू नॉट बी डिस्करेज्ड। कीप ऑन टर्निंग द प्रॉब्लम ओवर एवरी नाइट टू द सबकॉन्शियस माइंड प्रायर टू स्लीप एज इफ यू हैड नेवर डन इट बिफोर। रोज इस विश्वास है कि आंसर मिलेगा। ये नहीं कि ऐसे पूछ तो लिया है, बता तो रहा नहीं है, चल छोड़ आज नहीं पूछते ना। रोज वैसे पूछने जैसे पहले पूछे ही नहीं है कभी। वो एक्सपेक्टेंसी, वही बिलीव, वही एक्साइटमेंट के साथ। वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिले मे बी, देखिए क्या रीजन होता है, दैट यू लुक अपॉन इट एज अ मेजर प्रॉब्लम। आपको लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी आसानी से रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए कई बार डिले हो जाता है रिजल्ट आना। यू मे बिलीव इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू सॉल्व इट। आपको विश्वास ये है कि लंबा समय लगेगा, इसलिए टाइम लंबा लग जाता है। अगर आपको बहुत आसान है, जल्दी आ जाएगा सोल्यूशन, तो जल्दी मिल जाएगा। योर सबकॉन्शियस माइंड इज टाइमलेस एंड स्पेसलेस। कितनी पावरफुल लाइन है। गो टू स्लीप बिलीविंग यू हैव द आंसर नाउ। देखिए क्या पावरफुल लाइन देखिए, कि मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, बस सामने उसने प्रकट होना है। डू नॉट पॉस्टुलेट द आंसर इन द फ्यूचर। पॉस्टुलेट का मतलब है मान लेना, ये मत मानो कि फ्यूचर में ही आएगा कभी। आप सोचो है, ऑलरेडी है। हम सिखाते हैं डीएसपी में, बार बार करते हैं ना, फील थिंक बिलीव एंड एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। वो बिलीफ रखना अपने अंदर। हैव एन अबाइडिंग फेथ इन द आउटकम। Become convinced now as you read this book that there is an answer
एंड अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू। वो आपको विश्वास करना है कि आंसर है और परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा मुझे इसका। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ अ फेमस साइंटिस्ट एंड फिजिस्ट एस्केप्ड फ्रॉम अ रशियन कॉन्सेंट्रेशन कैंप। बताए। डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैंक स्कैमिड, नाम है उनका इतना लंबा, a member of Rocket Society and an outstanding research electronic engineer, gives the following condensed summary of how he used his subconscious mind to free himself from certain death at the hands of brutal guards in a Russian prison camp, coal mine. He stated as follows. जब वर्ल्ड वार हुई थी तो बनाते थे ना बंदी, उनको ले जाते थे, कैंप्स में डाल देते थे। I was a prisoner of war in a coal mine in Russia. कोल माइन में रखते थे, बताओ इनको। एंड आई सॉ मेन डाइंग ऑल अराउंड मी इन दैट प्रिजन कंपाउंड। रोज मर रहे हैं लोग वहां पे। वी वर वॉच्ड ओवर बाय ब्रूटल गार्ड्स, एरोगेंट ऑफिसर्स एंड शार्प फास्ट थिंकिंग कमाइजर्स, जो पुलिस वालों के जो भी उनके लेवल्स होंगे। आफ्टर अ शॉर्ट मेडिकल चेकअप, अ कोटा ऑफ कोल वाज असाइन टू ईच पर्सन। क्योंकि कोल माइन में था तो प्रिजनर थे, उनको बोलते कोयला तोड़ना है तुमने, और कोटा मिलेगा, इतने किलो कोयला निकालना ही निकालना है टन। माई कोटा वॉज 300 pounds पर डे। इन केस एनी मैन डिड नॉट फिल हिज कोटा, his small food ration was cut down and in a short time he was resting in the cemetery। रोज थोड़ा 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 खाना कम होता जाता था, अंदर ताकत होती नहीं थी, अगले दिन और कम तोड़ता था तो और खाना कम हो जाता था, वो अपने आप ही बेचारा मर जाता था। आई स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई एस्केप, कि मुझे बाहर निकलना है यहाँ से। आई न्यू, देखिए लाइन देखिए, आई न्यू दैट माई सबकॉन्शियस माइंड वुड समहाउ फाइंड अ वे। ये लाइन सबसे पावरफुल है। विश्वास था कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई रास्ता निकाल के देगा। माई होम इन जर्मनी वॉज डिस्ट्रॉयड, माई फैमिली वाइप्ड आउट, ऑल माई फ्रेंड्स एंड फॉर्मर एसोसिएट्स वर ईदर किल्ड इन द वॉर और वर इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। जब सब फैमिली वैमिली सब खत्म हो गई थी इनकी। आई सेड टू माई सबकॉन्शियस माइंड, क्या बोला है इन्होंने, आई वॉन्ट टू गो टू लॉस एंजलिस एंड यू विल फाइंड द वे। I had seen pictures of Los Angeles and I remembered some of the boulevards very well as some of the buildings। तो नक्शा पिक्चर देखी थी तो लॉस एंजलिस पिक्चर में था, उनके इमेजिनेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम लोग करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में, वो इसी की टेक्निक है पहली। एवरी डे एंड नाइट, देखिए उन्होंने कैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को यूज किया। एवरी डे एंड नाइट आई वुड इमेजिन आई वॉज वॉकिंग डाउन विल्शायर बुलेवर्ड विद एन अमेरिकन गर्ल whom I met in Berlin prior to the war. She is now my wife। लिख रहे हैं। In my imagination we would visit the stores, ride buses and eat in the restaurant। पूरी पिक्चर बनाई हुई है उन्होंने, याद है जो लोग एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स के स्टूडेंट हमारे, हम कहते हैं पूरी डिटेल लिखो आप पिक्चर की, अपनी स्टोरी लिखनी है। Every night I made it a special point to drive my imaginary American automobile up and down the boulevards of the Los Angeles। I made all this vivid and real। क्लियर, एकदम एकदम रियल लगता था जब भी वो रोज अपने माइंड में देखते थे इस पिक्चर को। These pictures in my mind were as real and as natural to me as one of the trees outside the prison camp। बताओ, इतना क्लियरली वो जैसे पेड़ है बाहर वैसा नजर आता था हमको पूरा सीन। Every morning the chief guard would count the prisoners as they were lined up। He would call out 1, 2, 3, etc. And when 17 was called out, which was my number in sequence, I stepped aside। In the meantime, the guard was called away for a minute or so, and on his return, he started by mistake on the next man as number 17। तो ये बीच में गिनती के अंदर मिस हो गए। बताओ। When the crew returned in the evening, the number of men were the same। गए 25 लोग, काउंट किया उसने 25, गए थे 26, क्योंकि इनकी काउंट ही नहीं हुई थी, वापस 25 आ गए, किसी ने ढूंढा ही नहीं कहाँ गया एक बंदा। When the crew returned in the evening, the number of men was same and I was not missed, and the discovery would take a long time।
कब ढूंढेंगे, पता लगेगा इस बंदा कब है इतने सारे लोगों में। I walked out of the camp undetected and kept walking for 24 hours, resting in a deserted town the next day. I was able to live by fishing and killing some wildlife. I found coal train going to Poland and traveled on them by night until finally I reached Poland. With the help of friends, I made my way to Lucerne, Switzerland. स्विट्जरलैंड पहुंच गए फ्रेंड्स की हेल्प से। बाहर निकल के कहाँ से कहाँ पहुंच गए देखिए, रशिया से। वन इवनिंग एट द पैलेस होटल ल्यूसन, आई हैड अ टॉक विद अ मैन एंड हिज वाइफ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए कैसे यूनिवर्स आपकी पिक्चर को ट्रू करने के लिए, मैं कहता हूँ ना, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस विच विल हेल्प यू इन अचीविंग योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। दिस मैन आस्क्ड मी इफ आई वुड केयर to be a guest at his home in Santa Monica, California. I accepted, and when I arrived in Los Angeles, I found that their chauffeur drove me along Wilshire Boulevard and many other boulevards which I had imagined so vividly in the long months in Russian coal mines. वो जब ड्राइवर गाड़ी ले जा रहा है वहीं घुमा रहा है जहां वो सपने में घूमते थे। कहते हैं ना, तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी हो गई, यूनिवर्स कहता है ना। तो देखिए कैसे पूरी हो रही है। आई रिकॉग्नाइज द बिल्डिंग विच आई हैड सीन इन माई माइंड सो ओपन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजा वो। यार ये तो ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। इट एक्चुअली सीम्ड एज इफ आई हैड बीन इन लॉस एंजलिस बिफोर, जबकि फर्स्ट टाइम गया, सिर्फ पिक्चर से देखी थी इन्होंने और इमेजिनेशन करते रहते थे। आई हैड रीच्ड माई गोल। आई विल नेवर सीज टू मार्वल at the wonders of the subconscious mind. Truly, it has ways we know not of. आपको नहीं मालूम कि कैसे करता है ये सबकॉन्शियस माइंड, क्या रास्ते निकालेगा, आपको क्या करना है, आपको एंड रिजल्ट चाहिए ना, इट्स ऑल। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी दुबई से, तो उन्होंने मेरे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ही इज फेसिंग सम थ्रोट चैलेंज। मैं उनको ये समझा रहा था कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी ताकत है जो आपकी बॉडी को हील कर सकती है। सबसे पहले आपको विश्वास करना है, उसको विजुलाइज करना है, और उसके साथ साथ उस पर एक्शन लेना है। रिजल्ट्स आर 100% प्रेडिक्टेबल। मैंने कहा मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि आपकी आवाज वापस आ जाएगी, बिकॉज आई सफर्ड विद द सेम हेल्थ इशू फॉर 4 months। आई कुड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड, एंड टुडे आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कहा मेरे साथ हो तो आपके साथ भी होगा। अब उनकी बिलीफ में कहाँ दिक्कत आ रही थी, उन्होंने जितने भी डॉक्टर देखे थे सबने बोलते जी आपको जो बीमारी है जिसका एक नाम दे दिया उन्होंने, ये इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है। अब वो बिलीव माइंड में उनके ऐसे बैठ गया कि इसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं। मैंने कहा जी मर्जी आपकी, आप उनके बिलीफ पे विश्वास करो या मेरे बिलीफ पे विश्वास करो, बेनिफिट किस में ज्यादा है आपको। मैं कहा जी अगर मेरे बिलीफ पे विश्वास करके 1% भी अगर सक्सेस रेट है, क्या ट्राई करना चाहोगे। मुझे 100% विश्वास है, बट आपको शायद अभी नहीं होगा, बिकॉज आप अभी लॉज ऑफ यूनिवर्स और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो मैसेज मेरा क्या है, उनको दुबई से उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मेरे से कनेक्ट किया, ये क्या है, ये सब वो डिजायर्ड रिजल्ट चाह रहे हैं दिल से, तो यूनिवर्स उनको सही बंदे के साथ सही वक्त पे सही जगह पे, कहते हैं ना, एट द राइट टाइम, एट द राइट पीपल, एट द राइट मोमेंट, एट द राइट प्लेस, अपने आप यूनिवर्स करता है। आपको क्या चाहिए ये मांगो। क्या से मांगना है, इसके ऊपर प्रॉपर एफर्मेशन के ऊपर हम बात करते हैं, और डीएसपी में रोज उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन, और हम नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे डे नंबर 45, राइट। Thank you everyone for joining, and I believe you are following what is being discussed in this book, read books with me वाले section के अंदर। So looking forward to see you in the next session. Thank you everyone. We'll just start the DSP immediately.